नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गाजियाबाद के राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एनक्लेव सोसाइटी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे निवासियों में भारी आक्रोश है। ताजा मामला स्कूटी चोरी का है, जिसने सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित प्रतीक ढींगरा के मुताबिक उनकी स्कूटी 2 मई को शाम को M1 टावर के नीचे बनी पार्किंग से चोरी हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति गेट से स्कूटी ले जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जिससे पीड़ित और स्थानीय लोग नाराज हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सोसाइटी के मंदिर से 2 बार पीतल के त्रिशूल और कलश चोरी हो चुके हैं, लेकिन उन मामलों में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। निवासियों का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने ना तो FIR दर्ज की और ना ही चोरी का सामान बरामद किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था बेहद लचर है। गेट पर आने जाने वालों की कोई जांच नहीं होती, गार्ड फोन तक नहीं उठाते और निगरानी व्यवस्था कमजोर बनी हुई है। वहीं RWA पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भारी मेंटेनेंस वसूले जाने के बावजूद सुरक्षा में सुधार क्यों नहीं किया गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस शिकायत लेने में भी टाल मटोल कर रही है। उन्हें बार बार थाने और चौकी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन ना तो शिकायत की रिसीविंग दी जा रही है और ना ही मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों पर पीड़ित को हतोत्साहित करने और टालने के आरोप भी लगे हैं। पीड़ित ने अब उच्च अधिकारियों को WhatsApp और मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से शिकायत भेजकर जल्द FIR दर्ज कराने और स्कूटी बरामद करने की मांग की है। वहीं सोसाइटी के निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि CCTV फुटेज के आधार पर तत्काल कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। वहीं हसनपुर लोहारी जलालाबाद मार्ग पर चलती बाइक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आम के बाग के पास हुई इस घटना में एक स्प्लेंडर बाइक देखते ही देखते धू धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है। राहत की बात यह रही कि बाइक सवार सुरक्षित बच गया। जानकारी के मुताबिक अमीनगर बगरा निवासी येसार पुत्र परवेज अपनी 2022 मॉडल स्प्लेंडर बाइक से जलालाबाद की ओर जा रहा था। जैसे ही वो आम के बाग के पास पहुंचा, उसे बाइक से धुआं निकलता दिखाई दिया। खतरा भांपते हुए उसने तुरंत बाइक रोकी और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते पूरी बाइक आग की लपटों में घिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका। कुछ ही देर में बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना के चलते कुछ समय के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और यातायात भी प्रभावित हुआ। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि बाइक में शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी के कारण आग लगी होगी। वहीं नोएडा के सेक्टर 24 क्षेत्र में छत से कूदने की घटना से सनसनी फैल गई। 20 वर्षीय युवती और उसका एक मित्र छत से कूद गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 24 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक पुनीत को मृत घोषित कर दिया, जबकि युवती की हालत गंभीर होने के चलते उसे दिल्ली रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। मौके पर युवती के परिजन मौजूद हैं, वहीं युवक के परिवार को भी घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले के हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों ने यह कदम क्यों उठाया, लेकिन पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। वहीं हापुड़ में एक शोक सभा का आयोजन कर वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित नरेश चंद्र शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। 28 अप्रैल को हुए उनके आकस्मिक निधन के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। कुचेसर रोड चोपला स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में पंडित सोमनाथ शर्मा और पंडित गोपाल शर्मा ने संयुक्त रूप से दिवंगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। सभा को संबोधित करते हुए पंडित सोमदत्त शर्मा ने कहा कि पंडित नरेश चंद्र शर्मा संगठन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोपाल शर्मा ने कहा कि उनके निधन से संगठन को अपूर्णीय क्षति हुई है और भविष्य में उनके नाम पर जनहित से जुड़ी योजनाएं लागू करने का प्रयास किया जाएगा। बताया गया कि पंडित नरेश चंद्र शर्मा की अंतिम रस्म 8 मई को राम वाटिका स्वर्ग आश्रम रोड पर आयोजित की जाएगी, जहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इस शोक सभा में जिलाध्यक्ष अजय शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष शर्मा, कार्यालय इंचार्ज सुनील शर्मा, अधिवक्ता अशोक शर्मा सहित कई पदाधिकारी और समाजसेवी मौजूद रहे, जिन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं नोएडा के सेक्टर 27 स्थित D97 में घर में आग लगने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते फायर विभाग तुरंत अलर्ट हो गया और मौके पर राहत बचाव टीमों को रवाना किया गया।
सूचना मिलते ही 3 फायर टेंडर और 1 हाइड्रोलिक वाहन मौके पर भेजे गए। हालांकि मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि आग घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर खड़ी एक कार में लगी थी, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हाई टेंशन लाइन से हुई स्पार्किंग के चलते कार में आग लगने की आशंका है। आग तेजी से फैल सकती थी, लेकिन फायर सर्विस की तत्परता से समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। फायर विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया। तो इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। वहीं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दादरी कट के पास एक तेज रफ्तार वैगनार कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में विवेक, राम और ममता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक बच्ची घायल हो गई। घायल बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है और वो खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि सभी यात्री राजस्थान के भीलवाड़ा से बनारस जा रहे थे, तभी दादरी कट के पास यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना दादरी पुलिस और पीआरवी टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक और कार दोनों को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं किसानों को फसल बीमा योजना के तहत बड़ी राहत मिली है। खरीफ 2025 में हुए फसल नुकसान के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जा रही है। इस संबंध में विकास भवन सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को बीमा योजना का लाभ दिया गया। कार्यक्रम मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जहां कुल 24.17 लाख रुपए की राशि किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाने की जानकारी दी गई। इस दौरान 10 किसानों को प्रतीकात्मक रूप से चेक भी वितरित किए गए। ये लाभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत धान और बाजरा जैसी प्रमुख फसलों को शामिल किया गया है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को राहत मिल सके। अधिकारियों ने किसानों को जानकारी दी कि वो 31 जुलाई 2026 तक बैंक या जनसेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि अगर किसी किसान की फसल को नुकसान होता है तो उसे 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा, तभी उसे योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वो समय पर बीमा कराएं और किसी भी नुकसान की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। वहीं मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गाँव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। सरकारी स्कूल परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने गए 4 साल के मासूम सत्यम की करंट लगने से मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर में लगी स्ट्रीट लाइट के पोल में करंट दौड़ रहा था। मासूम सत्यम जब बाथरूम के लिए गया, उसी दौरान वो पोल के संपर्क में आ गया। जैसे ही उसने पोल को छुआ, उसे तेज करंट लगा और वो गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजन थाने पहुंचे और बिजली विभाग साथ ही साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया गया। परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई होती तो इस मासूम की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसी तरह परिजनों को शांत कराया और निष्पक्ष जांच व कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले की जानकारी देते हुए यतेंद्र नागर ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में पाया कि स्कूल परिसर में लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे में करंट आ रहा था। उसी के संपर्क में आने से बच्चे की मौत हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि एसडीएम और एसडीओ ने भी मौके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। साथ ही प्रशासन की तरफ से ये भी जांच की जा रही है कि लापरवाही किस स्तर पर हुई और इसके लिए असल में कौन जिम्मेदार है। आज सुबह तितावी थाना क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 4.5 या 5 साल का बच्चा उसको स्कूल कैंपस में जो प्राथमिक विद्यालय था उसमें करंट लगने से मौत हुई है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना तितावी पुलिस द्वारा मौके पर जाकर के देखा गया तो कैंपस के अंदर स्ट्रीट लाइट थी, उसी के खंभा में करंट आ रहा था और उससे किसी भी तरह से टच होने से
बच्चे की डेथ हुई है। फिलहाल बॉडी को पंचायतनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर मेरे द्वारा, एसडीएम के द्वारा और एक्सीएन और एसडीओ के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है। उनकी पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनपद में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार असर दिखा रहा है और इसी क्रम में थाना भवन पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से अवैध देशी शराब बरामद की गई है। इस कार्रवाई को अवैध शराब के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। ये पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक NP सिंह के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान के तहत की गई। जनपद भर में अवैध शराब के निर्माण, तस्करी और बिक्री के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत 3 मई 2026 की रात थाना भवन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की और ग्राम मंटी हसनपुर निवासी योगेश पुत्र देवी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तरफ से की गई तलाशी में आरोपी के पास से 18 पौवे अवैध देशी शराब बरामद हुई। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से अवैध शराब के स्रोत और उसके नेटवर्क के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में इस तरह के अवैध कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार चेकिंग और छापेमारी के जरिए ऐसे लोगों पर नज़र रखी जा रही है जो इस धंधे में लिप्त है। इसके साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है। तो पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वो इस अभियान में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। अधिकारियों का मानना है कि जनता के सहयोग से ही इस तरह के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। तो पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ये अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई इसी तरह से जारी रखी जाएगी। वहीं बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपने ही बड़े भाई को फंसाने के लिए खुद अपनी टांग में गोली मार ली। तो घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मामला चर्चाओं का विषय बन गया। बताया जा रहा है कि मिथुन सोलंकी नोएडा में प्रॉपर्टी का काम करता है और वो अपने भाई पर गांव की ज़मीन बेचकर नोएडा में निवेश करने का दबाव बना रहा था। जब बात नहीं बनी तो उसने एक खतरनाक साजिश रच डाली। आरोप है कि मिथुन ने तमंचे से खुद अपनी टांग में गोली मार ली और इसे भाई की तरफ से किए गए हमले की तरह दिखाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद घायल मिथुन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और वीडियो फुटेज भी खंगाल रही है। तो इस वीडियो फुटेज की पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सच्चाई सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज शाम 7 बजे थाना खुर्जा देहात पर यह सूचना प्राप्त हुई कि धरारी गांव के एक व्यक्ति के गोली लगी है, जिस पर तत्काल खुर्जा देहात पुलिस मौके पर पहुंची। इसमें जांच करने पर यह संज्ञान में आया कि संजय और मिथुन 2 सगे भाई हैं, जिनके बीच में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपसी विवाद है, जिसमें आपसी कहासुनी के बाद मिथुन के द्वारा स्वयं को एक असला से स्वयं के पैर में गोली मार ली गई थी। इसकी एक वीडियो भी वहां की मौके की बनी है, जो वीडियो पुलिस को प्राप्त हो चुकी है। तत्काल मिथुन को यहाँ CHC जटिया में भर्ती कराया गया, जिसकी स्थिति पूर्णतः सामान्य है। इसमें किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। वेपन की रिकवरी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयासरत है। वेपन रिकवरी के पश्चात नियमानुसार विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। आज शाम 7 बजे वहीं स्टेट हाईवे पर खतरनाक स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के सयाना रोड स्थित गांव इमलिया का ये वीडियो बताया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा को लेकर इस वीडियो ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में कुछ युवक चलती कार और बाइक पर जानलेवा स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कार की खिड़की से बाहर लटकते हुए तो कभी बाइक पर खड़े होकर करतब दिखाते हुए ये युवक न सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरा बन गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये स्टंट व्यस्त मार्ग पर किया गया, जहां लगातार यातायात बना रहता है।
ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता था। युवकों की इस हरकत से राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई लोग डर के कारण सड़क किनारे रुकने को मजबूर हो गए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। मामले की जांच की जा रही है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के खतरनाक स्टंट से बचें और यातायात नियमों का पालन करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो बाइक और कार पर ये युवक खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कार की खिड़की से बाहर लटकते हुए ये युवक दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बाइक पर खड़े होकर अलग अलग तरीके के करतब करते हुए ये युवक दिखाई दे रहे हैं, जिससे इनकी जान को तो खतरा है ही है, साथ ही साथ आसपास जो लोग मौजूद हैं उनके लिए भी एक बड़ा जोखिम यहाँ ये युवक खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइक और कार में स्टंटबाजी करते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अब इस घटना का संज्ञान ले लिया है। वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी पुलिस कर रही है। वहीं जहांगीराबाद क्षेत्र में नकली घी बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। लोहरा गांव में चल रहे इस अवैध धंधे पर खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की। रेड के दौरान मौके से करीब 60 किलो तैयार नकली घी बरामद किया गया। इसके साथ ही संदिग्ध रसायन एसेंस, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और नकली घी के रैपर भी बड़ी मात्रा में मिले, जिससे साफ है कि यहां संगठित तरीके से मिलावटी घी तैयार कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। टीम ने मौके पर ही घी के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और संबंधित लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त संदेश है। फिलहाल बरामद सामग्री को जांच के लिए भेजा गया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें। वहीं मुजफ्फरनगर में सुबह सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ ने इलाके में हलचल मचा दी। सिटी कोतवाली क्षेत्र के दधेड़ू नहर के पास पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर दिया और गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश की पहचान शिवम उर्फ मोटा के रूप में हुई है, जो लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शिवम उर्फ मोटा करीब 1 महीने पहले पिन्ना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में शामिल था। इस घटना के बाद से ही वो फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। आरोपी पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आ रही है, जिससे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि गंभीर मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी दधेड़ू नहर के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में शिवम उर्फ मोटा को गोली मारकर घायल कर दिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को काबू में कर लिया और मौके से लूटी हुई चांदी भी बरामद की गई। इसके अलावा आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद हुई है। ये बरामदगी इस बात की पुष्टि करती है कि आरोपी सक्रिय रूप से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। घायल बदमाश को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले दर्ज मामलों की भी जाँच की जा रही है। इसी के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि उसके साथ जुड़े अन्य अपराधियों तक भी पहुँचा जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।